गुरुजी, मैं गुजरात जामनगर से स्पेशली आपसे मिलने आई थी जी। और मुझे आपसे मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे दिन भर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के दो मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपवास। भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है। भगवान के पास पहुंचने का नाम उपवास। आज व्रत है तो आज अपने आप को भगवान की सेवा में इतना समर्पित कर दो, इतना डुबा दो भजन में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, कि पता ही ना चले कि आज हमने खाया भी कि नहीं खाया। जैसे बेटी के विवाह में बाप और माँ, उन्हें पता ही नहीं लगता कि आज हमने खाया भी है कि नहीं, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। उसी तरह भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि रोटी छोड़ना ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, जानकर छूट जाए ये सब भगवान के प्रेम में। इसका नाम है उपवास। उस दिन ज़्यादा याद करें भगवान को। छोड़ा नहीं आज हम रोटी। अब देखो है क्या, व्रत के दिन लोग कहते आज हमारा व्रत है, पर पूरा ध्यान रोटी में रखा रहता है। दिन भर सिंघाड़े के आटे का पकौड़ा खाते हैं, दिन भर फलाहारी नमकीन खा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? व्रत रह रहे हैं। ध्यान तो रोटी में रखा। जितना ध्यान व्रत के दिन लोगों का रोटी में रहता है, इतना ध्यान भगवान में नहीं रहता। जबकि नियम ये होना चाहिए कि भगवान में इतना ध्यान लग जाए कि रोटी छोड़नी ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए ये। और मेरे माताश्री पिताश्री लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी माताश्री पिताश्री को राधे राधे। राधे आओ पास में। राधे 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 राधे। शराब पीते हो? जी। रोज? रोज नहीं, ये रोज पीते हैं गुरुजी, हमारे जी। अब उनसे बात करने दो। रोज पीते हो? जी रोज पी लेते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते रोज। अच्छा ये छोड़ दो, आप छोड़ दो भैया। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। कहाँ रहते हैं? बिहार में। कहाँ पर? गांव? गांव बिथान पड़ता है। हम जब जहाँ आए थे वहीं आसपास? हाँ उसी आसपास में। अच्छा, कथा सुनने नहीं आए थे तब? नहीं थे, गांव में नहीं थे। गांव में नहीं थी। दिल्ली क्या क्या करते हो आप? दिल्ली में रहते हैं। क्या काम करते हो? पल्लेदारी करते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हो रोज का? वही 500-600 रुपया की। और पी कितने की लेते हो? 50 रुपये। 60 रुपए की पी जाते हो कि ज्यादा की? नहीं 50 रुपये। हैं? 50 के। 50 रुपए की शराब रोज पी लेते हो? जी। 50 की। तो पी के आपको अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है। तो काहे पीते हो? जैसे थकावट हो जाता है तो इसमें। अच्छा, तो उससे थकावट उतर जाती है? तो फिर आपका बेटा है? जी। तो जब वो थकता है तो उसे भी पिलाते होंगे आप शराब? नहीं। क्यों? अरे थक जाए तो पिलाओ उसको, क्या है? नहीं सर। क्यों नहीं पिला? उसको क्यों नहीं पिलाएंगे? जब वो आप थकते हैं तो आप शराब पीते हैं, तो आपका बेटा थके तो आप उसे क्यों नहीं पिलाएंगे शराब? ये बताओ, बताओ, उत्तर दो कि आपका बेटा जब थकेगा तो उसे आप शराब क्यों नहीं पिलाएंगे?
क्या पिलाएंगे उसे जब वो थकेगा, ये बताओ। या अभी दूध पीते हैं सब। उसे दूध पिलाएंगे, उसे दूध पिलाएंगे, उसे जूस पिलाएंगे और स्वयं शराब पी के बर्बाद होंगे। शराब पीने से किसी का भविष्य सुधरा है? बच्चों के लिए शराब अच्छी है? नहीं। तो क्यों पीते हो? जो आपके बेटे के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी कैसे होगी? और आप पिएंगे तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे, तो आपके कारण आपके बच्चों का भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। किसी का भला आज तक हुआ हो शराब पीने से? बर्बाद हो गए करोड़पति शराब के चक्कर में, जिंदगी तबाह हो गई शराब के चक्कर में। इसलिए ना पियो। मानेंगे बात? जी। कब से छोड़ोगे? छोड़ देंगे। कब से? अभी से छोड़ देंगे। सही? हम विश्वास कर लें आप पर? जी। तोड़ोगे तो नहीं? वचन? नहीं तोड़े। सही? फिर भगवान आपका मंगल करें, सुखी। तालियां बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना, खुश रहो। ठीक है। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। जी अभी पीते हैं दारू मुर्गा सब कछु, गाजा भांग सब। वाह, आप भी पीते हो शराब? गुरुजी हम कभी कभी 8 दिन 10 दिन पे, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं ना, तो हमारा काम है परचेजिंग का। गेहूँ उतरवाते हैं, सैंपल चेक करते हैं, यही मथुरा में ही हमारा अलंकार एग्रो कंपनी है वहाँ पे। हाँ, जी मेरे बात नहीं मानते जी बहुत। अभी तो मनाएंगे। कभी कभी संगत में गुरुजी ले लेते हैं, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आपके मतलब जो है यूट्यूब चैनल पे मैंने फॉलो भी कर रखा है, काफ़ी आपकी कथा भी सुनता हूँ, काफ़ी मुझे मतलब जो है उसका जो है रिलीफ मिल रहा है, काफ़ी धीरे धीरे करके मैं। तो अभी आखिरी बार कब पी थी आपने शराब? जी मुर्गा मछली सब चीज खाते हैं। आप ये बताओ कि आपने आखिरी बार कब? 4-5 दिन हो गए गुरुजी। 4-5? तो मुर्गा भी खाई थी? हाँ 4-5 दिन पहले खाए थे मुर्गा। हाँ। मतलब बहुत कम छोड़ने की पूरी कोशिश कर ली। जब से गुरुजी मैंने आपको गुरु मान लिया, जब से मैं काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ कि छोड़ दूँ हर चीज़। तो कब छोड़ोगे फिर? धीरे धीरे करके गुरुजी, बीच में मैंने 2 नहीं तो महीने धीरे धीरे का मतलब क्या है? मतलब चीजें आके आपके मुंह में थोड़ी कोई ठोस बीच में देता मैंने है। गुरुजी 2 महीने छोड़ दिया था, मैंने फिर? बोला फिर छूट गया, फिर संगत में फिर एक दिन खा लिए। सुनो, इस तरह से संगति क्या है? संगति जब अच्छी करो, डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करेगा, इलाज करने के बाद परहेज जरूर बताएगा कि आपको शुगर है तो शक्कर से, मिठाई से परहेज करना पड़ेगा। हम दवाई तो दे रहे हैं, पर दवाई तब काम करेगी जब आप परहेज प्रॉपर करेंगे। उसी प्रकार यहाँ मैया, चुप रहो, सुन लेने दो उनको। आप वो सुनने नहीं दे रहे तो क्या छोड़ेंगे मुर्गा? लो, तुम इसे समझा लो फिर। जी गुरुजी बोलिए। तो ये पूछ रहे हैं कि अब हम क्या कह रहे थे, अब भूल गए हम। बस इतना कहेंगे आपके लिए कि ना खाओ। जी गुरुजी कोशिश खाओगे? करेंगे छोड़ दूं। नहीं बिल्कुल नहीं गुरुजी। जो आपके दोस्त हैं, जो आपको शराब पिला रहे हैं, एक्चुअली वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके दुश्मन हैं। जी गुरुजी, आपकी कथा में माध्यम से सब चीज सुनता रहता हूँ रोज। तो फिर मैं कब फॉलो करोगे? काफी रिलीफ मिल गया। कोशिश करेंगे आज से आपसे। किसी जीव की हत्या करना गलत है, पाप है, भोगना पड़ेगा ये सब। बिल्कुल गुरुजी। तैयार हैं भोगने के लिए? नहीं सर गुरुजी, बिल्कुल छोड़ देंगे। आज के आपसे मुझे बातचीत हो गया। ऐसे लोगों की संगति कदापि ना करें जो आपको शराबी बनाए। शराबी जो आपको शराब पिलाए दोस्ती यारी में, वो आपके दोस्त नहीं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। रावण की लंका में, रावण के दरबार में लोग बैठते थे और रावण सीता माँ को चुरा के लाया। अच्छा ये बताओ, रावण के दरबार में यदि आप होते जी। और रावण सीता को मैया को चुरा के लाया, तो आप रावण से क्या कहते कि महाराज आपने अच्छा किया है, या आप ये कहते कि महाराज आपने बुरा किया है? बुरा किया था जी, बुरा ही किया है उसने। आपने ऐसा कहते वहां होते तो? वहां तो यदि उनके अधीन में नहीं, होते, उनके आप, हाँ, यदि आप उनके अधीन में होते होते तो उनके सपोर्ट में हम खड़ा होते, ऐसा हम नहीं कह पाते, है ना? हाँ। तो रावण के जितने मंत्री संतरी थे, सबने कहा वाह महाराज आपने बहुत अच्छा काम किया। आप बताओ, जितने लोग रावण की वाहवाही कर रहे हैं, ये बताओ ये रावण के शुभ चिंतक हैं या सर्वनाश कराने वाले हैं? सर्वनाश ही कराया उन्होंने। तो समाज के उन लोगों से बचिए
जो हर समय आपको वाह वाह कहते हैं, अरे वाह पी लो शराब, अरे वाह क्या बिगड़ता है पी लो, ये सब आपका सत्यानाश कराना चाहते हैं। इन लोगों से दूरी बनाओ। जी गुरुजी बिल्कुल। ये आपका, ये वही हैं रावण के चाटुकार जो मंत्री थे, ये वही आपके चाटुकार दोस्त हैं जो आपको गलत राह पर ले जाके खुद तो नरकगामी हो रहे हैं, आपको भी सोच रहे हैं कि हम अकेले नरक जाएंगे, यार तुम भी चलो बोलने बताने के लिए रहना, तो वो भी अपने गलत राह में आपको ले चल रहे हैं। तो आप समझ नहीं रहे उन लोगों की बातें। अब ना पीना। जी जी। मंत्र लियो हो गुरु मंत्र? अभी गुरुजी ने, मैं सोच रहा हूँ कि महीना 2 महीना 4 महीने छोड़ दूँ, छोड़ने को बाद आपके पास आऊँ। मैं अच्छा गांव गया था तो हमारी मम्मी ने काफी जिद की थी, आपका जो है सुबह शाम यूट्यूब पे टीवी पे उन्होंने पहले स्पेशल सब लगवाया। चीजें छोड़ दो पवित्र मन से, फिर हृदय फिर में मैं सोचता मंत्र- हूँ आपके पास आऊँ। वही हमारी माता जी कह रही हैं कि बिल्कुल सब कुछ त्याग करके जब हम भी आएंगे, जब हम गुरुजी के पास ले चलना, वहाँ हम मिलने पाए। गुरुजी में एक चीज़ और आपसे पूछना था, हमारे पंचायत में गए थे वार्ड में, गुरुजी हमें तो आप हमारी धरती पे आए, हमें तो बहुत प्यार मिला। आपको गुरुजी कैसा महसूस हुआ वहाँ गए तो हमारे बिहार में? बहुत अच्छा था वहाँ के सच्चे भक्त, सच्चे प्रेम, बहुत अच्छा था, जो भी बहुत बढ़िया। ठीक है गुरुजी, प्रणाम, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में मेरा शीश कोटि कोटि नमन करता हूँ। खुश रहिए। गुरुजी मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, क्या? आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो बढ़ो। मेहनत करता हूँ पर बढ़ नहीं पाता हूँ। नहीं, मेहनत करता हूँ बढ़ नहीं पाता हूँ, मेहनत करोगे तो बढ़ जाओगे। जो मेहनत चाहिए उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं आप। जो प्लानिंग चाहिए, देखो आप एक लाठी लो और समुद्र में जाओ, नदी में जाओ, तालाब में जाओ और आप लाठी पानी में पीटो, इससे क्या होगा? मेहनत पूरी होगी, आगे मैंने अपनी लाइफ में मेहनत पूरी होगी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं है। उसी तरह गलत दिशा में की गई मेहनत तो होगी लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए मेहनत तो करना चाहिए पर सही दिशा में करना चाहिए, जहां से रिस्पॉन्स मिले। वो आपको निर्णय लेना है कि आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर पाएंगे। वो आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलताएं मिलेंगी। आगे मैंने अपनी लाइफ में मेहनत की थी, मुझे परिणाम मिला था, उसके बाद भी मेरा नुकसान हो गया। नुकसान, हानि और लाभ, जब तक आपके प्राण रहेंगे तब तक हानि और लाभ रहेगी। नुकसान हो गया ये कोई बात नहीं है, नुकसान होता है तो लाभ होता है, लाभ होता है तो नुकसान। ये दोनों दिन रात की तरह संग संग चलेंगे सारी जिंदगी। गुरुजी मेरा मन बहुत भटकता है। हाँ, इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। पहले मन को केंद्रित करो। करना किसे पड़ेगा सब कुछ? मैं सारे रास्ते आपको बताऊंगा पर चलना सब में आपको है। तो मन को केंद्रित करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करो और मन को अच्छी जगह में अपने काम में लगाओ और चल पड़ो। सफल व्यक्ति जो होता है यहाँ वहाँ की नहीं सोचता, एक साधे सब सधे पर विश्वास करता है। एक काम को पहले सबसे सक्सेसफुल कर लो, सफल बना लो, फिर नेक्स्ट। अच्छा गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। ऋतिक सक्सेना जी यूट्यूब पर ऑनलाइन सवाल पूछ रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जो हमारे घर पर साईं भगवान की मूर्ति रखी है उनको घर से हटा सकते हैं क्या? पहले तो देखो, आपने कहा कि साईं भगवान, साईं बाबा संत के रूप में है, संत के रूप में प्रणाम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के रूप में तो केवल राम है, कृष्ण है और नारायण है। मैं आपसे फिर एक छोटा सा सवाल कर दूं, क्या आप अपने पिता का दर्जा हर पुरुष को दे सकते हैं? कोई भी पुरुष को आप अपना बाप कह सकते हैं? क्या कोई भी पुरुष को आप अपना पति कह सकते हैं? स्त्रियां, जब कोई भी पुरुष आपका पति नहीं हो सकता, कोई भी पुरुष आपका पिता नहीं हो सकता, आपका पिता एक है, आपका पति एक है, तो भगवान बहुत सारे कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान एक है और भगवान एक जो है उनका नाम है श्रीमन नारायण। उनको आप राम कहो, उनको आप कृष्ण कहो, आप राम कृष्ण नरसिंह वामन कहो, कोई बुराई नहीं। ये भगवान है, राम जी, कृष्ण जी, नरसिंह वामन 24 अवतार हैं। साईं भगवान नहीं है बेटा, साईं एक संत हुए, संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। पर भगवान के रूप में हम
जैसे एक पतिव्रता नारी आप किसे मानते हैं? जो अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष में मन ना लगाए उसे आप पतिव्रता कहते हैं। उसी प्रकार भक्ति भी स्त्री है और भक्ति भी पतिव्रता तब कहलाएगी जब वो एक नारायण की उपासना में लगी रहे। एक भगवान में 17 भगवान बदलेगी तो तुम्हारी भक्ति क्या हो जाएगी, है ना? तो भक्ति थोड़ी रह गई, फिर 17 भगवान में जाएगी। भगवान 17 तो होते नहीं, एक ईश्वर है। किसी को भी भगवान का दर्जा देना अपराध है। जैसे आप एक काम करो, जैसे आप यूपी है, बिहार है, गुजरात है, आप यहाँ के लिए एक नया प्रधानमंत्री लॉन्च कर लो। भैया ये गुजरात के प्रधानमंत्री ये हैं, ये यूपी के प्रधानमंत्री। बताओ एक देश में क्या 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं? क्या दूसरा प्रधानमंत्री एक के अतिरिक्त हो सकता है? बोलो हाँ। यदि है तो फ्रॉड है ना। उसी तरह एक के अतिरिक्त कोई भगवान है तो वो फ्रॉड है। इस फ्रॉड को समझो। और किसका प्रश्न है?